पहला कुरिन्थियों की 13 में लिखा, यदि मैं स्वर्गदूतों मनुष्य की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं। उसे पहले लिखा है 31 में 12 की 31 में क्या जब हम पढ़ते हैं, कहते परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। पौलुस ने कहा एक उत्तम मार्ग है, सबसे उत्तम मार्ग क्या है? लिखा प्रेम। ये कौन सा प्रेम? ये वही यूहन्ना 3:16 वाला प्रेम है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसने मतलब कि प्रेम क्या है? उसने यीशु मसीह दे दिया। मतलब प्रेम क्या है? यीशु मसीह है। कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की रीति अपनी भलाई प्रेम की इसी रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये प्रेम है, यीशु मसीह मरा, ये प्रेम है। उसने अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट की हमारे ऊपर, किस तरह से अपना प्रेम प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र। तो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? कहता है मैं तुम्हें उत्तम मार्ग, सबसे उत्तम मार्ग है। एक है मार्ग, वो कहता है मैं उत्तम मार्ग बताता हूँ। सबसे सुपर जो मार्ग है वो क्या है? लिखा यीशु मसीह है, वो प्रेम है। जब यीशु मसीह आपके साथ होगा तो आप क्या करोगे? आप दुश्मन से प्रेम करोगे। वो लिखा प्रेम टलता नहीं। आपको याद आएगा परमेश्वर का प्रेम, आपको याद आएगा यीशु मसीह की उसकी कोड़ों की मार जो है, उसकी पीठ पे कोड़े मारे गए, क्रूस याद आएगी उसकी। तो आप किसी से बुराई नहीं करोगे, किसी भी चीज का लालच नहीं करोगे। इसीलिए पौलुस कहता मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। वो क्या है? लिखा वो प्रेम है। कहते भविष्यवाणियां वो पूरी भी हो जाएंगी। भविष्यवाणी की है वो पूरी, जांच भी पीतल भी उनके समान नहीं। लिखा यदि मैं भविष्यवाणी करोगे वो पूरी हो जाएगी। लिखा हर गूढ़ी बातों को, वचन के भेदों को जानोगे। चाहे कहता सारी अपनी संपत्ति कंगालों को दे दो आप, और अपनी देह जलाने के लिए दे दो, और यदि प्रेम ना रखूं तो। प्रेम क्या है? लिखा पौलुस यहाँ पे एक बात कर रहा है, कहता है यदि प्रेम ना रखो तो। आपके पास यदि प्रेम ना होगा मतलब यदि आपके साथ यीशु मसीह ना होगा, लिखा आप कुछ भी नहीं हो। चाहे भविष्यवाणी करो, चाहे प्रोफेसी करो, चाहे हीलिंग करो, लिखा यदि यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। उसने सीधी बात कही यहाँ पे। सबसे उत्तम मार्ग क्या? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। और उसने कहा क्या है ये कि यदि आप भविष्यवाणी करो, दान दो, कुछ भी करो आप, तो क्या है? यदि प्रेम ना रखो, मगर आपको आपका क्या रखना है? आपको यीशु मसीह आपके साथ होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस आपके साथ होनी चाहिए, उसका वचन आपके साथ होना चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। 119 भजन संहिता में दाऊद ने क्या कहा? कहता तेरा वचन मैंने अपने हृदय में इसीलिए रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूंगा। ताकि वो जो प्रेम है, प्रेम जो है वो मुझे याद दिलाता रहे कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे किसी की वस्तु की, घर की वस्तु का लालच नहीं करना। हालेलुया। और उसके बाद उसने क्या कहा? और उसने प्रेम जिसके पास प्रेम है, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके साथ है, उसके गुण प्रकट किए। उसने प्रेम के गुण प्रकट किए। कहते कि वो धीरजवंत होगा, वो कृपालु होगा। लिखा फिर वो ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जब यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए बोला गया तो वो वहां से निकल गया। और वो फूलता नहीं है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जब तुम इन गुणों को जानोगे, यीशु मसीह में जैसे ये सारे गुण थे, और जब हमारे साथ ये गुण आएंगे तो समझ लेना कि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ। लिखा प्रेम में क्या होता है? झूरी नहीं होती, वो सब पापों को डांप देता है, वो सब गलतियों को डांप देता है। तो आज जब आप अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की गलतियों को डांप दोगे तो आपके अंदर प्रेम है, आपके साथ यीशु मसीह है। यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, पापियों के लिए, जो पापी थे लोग। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, और जो लोग पापी थे उन्हीं के लिए मरा। तो हम भी पापी थे, लेकिन हम भी अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हम अपने कामों के द्वारा मरे हुए थे, मगर यीशु मसीह ने माफ किया और गले से लगाया। इसीलिए पर
चिट्ठी जो है वो डालनी है। आज भी हमें परमेश्वर ने कहना है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से प्रेम करता है आज भी। इसीलिए कहा यदि तेरे पाप जो है किरमजी रंग के भी होंगे तो मैं बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा। मैं लिखा नजर भी नहीं आएंगे वो। इसीलिए वो हमारे पाप जो है वो उठा के पीठ के पीछे फेंक देता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। इसीलिए अब जिसको मर्जी, सिर्फ एक ही है प्रेम करने वाला, जो प्रेमी है परमेश्वर, वो यीशु मसीह है। एक ही पिता है जो प्रेम करता है, वो यीशु मसीह। वो चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़े और ब्लेस होते जाएं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने यहाँ पे कितनी बातें लिखा प्रेम टलता नहीं है। और आगे एक बात और लिखी है 13 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, पर अब विश्वास जो है, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। लिखा आशा और प्रेम और विश्वास। विश्वास भी है, आशा भी है, मगर इन और प्रेम भी है। इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है, मतलब यीशु मसीह। यदि प्रेम है तो सब कुछ हो सकता है। आप आशा लगा सकते हो तो आप पाप भी कर सकते हो। आप विश्वास करते हो तो अविश्वासी भी हो सकते हो, भटक भी सकते हो। मगर यदि आपको परमेश्वर से प्रेम है तो आप उसके प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। इसीलिए उसका प्रेम जो है वो हम में बना रहता है जब हम पाप नहीं करते हैं। और चिट्ठी लिखी जाती है, आपने लिखना है, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखनी है, आप परमेश्वर में बढ़ना भी लिखना है, सेवा में भी आगे बढ़ना। आपने कौन सा सिक्का है आप उसको लिख सकते हैं तो आप वो बढ़ेगा वो। इसीलिए चिट्ठी तो डाली जाती है और उसका जवाब जो है वो यहोवा की ओर से। चिट्ठी डालो, आप डाल सकते हो। आप अपने जब बाइबल पढ़ते हो तो अपने डायरी पे आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हो, ये चिट्ठी डालना है परमेश्वर को। प्रेयर पॉइंट लिख सकते हो, ये चिट्ठी डालना है और इसका जवाब मिलता है। और प्रेम करना सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लिखा प्रेम है। वो प्रेम किया, वैसा प्रेम नहीं जो दूसरे लोग करते हैं, लिखा वो प्रेम और जैसा यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर ने किया। लिखा उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, उसने इसहाक दे दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसहाक उसने दे दिया। और सोचेंगे इसहाक तो वापस आ गया, मगर उसने दे दिया। जब इजरायली जो लोग थे वो वहां पर लिखा बेबीलोन में जब वो बाबुल की मीनार बनाने जा रहे थे तो लिखा उन्होंने सबने एका कर लिया और बात एक योजना बना ली, मैप बना लिया और पूरी तरह तैयारी कर ली। और तैयारी कर रहे थे तो परमेश्वर यहोवा लिखा वो स्वर्ग से नीचे आया उतरकर और लिखा कि ये तो इन्होंने जो किया, लिखा वो तो बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। उसके 11 अध्याय में लिखा है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी सबकी एक ही है। उन्होंने ऐसा काम आरंभ भी किया है, अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। मतलब परमेश्वर को आना, तेरे वचन की सामर्थ खुले परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है जिससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हम उस समझ को चाहते हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा वचन सामर्थ्य है और मुझे दलेरी देता है। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कहती है आपके अंगीकार से ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, इसीलिए हमें अंगीकार करना है, उसे कहना है कि तेरा वचन हमें दलेरी देता है, तेरा वचन मुझे शांति देता, तब वो शांति देगा। यदि आप बोलोगे तेरा वचन मुझे दलेरी देता, तब वो दलेरी देता, वो सामर्थ्य देगा, वो ताकत देगा। जैसा आप परमेश्वर को बोलोगे वैसा। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा कि हर एक व्यक्ति के नाम पर किसी को चुनना होता था परमेश्वर की महिमा के लिए। किसी को कोई भी काम करना होता था वो चिट्ठी डाल देते, चिट्ठियां भेजते थे, चिट्ठियां डाल देते। तो आज जब हम आज की चिट्ठी क्या है? आज की चिट्ठी ये है कि जब हम लिखकर परमेश्वर को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं तो उसको कहते हैं चिट्ठी डालना।
कि चिट्ठी तो डाली जाती है पर इसका उत्तर जो है वो यहोवा की ओर से मिलता है। आमीन। कहते चिट्ठी तो डालेंगे हम और इसका जवाब किससे मिलेगा? यहोवा से मिलेगा। पुराने नियम में चिट्ठी डाल देते और नए नियम में क्या है? ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। आप आत्मा में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को लेने के लिए, पवित्र आत्मा को लेने के लिए, परमेश्वर के दानों वरदानों को लेने के लिए, उसके बाइबल प्रार्थना पढ़ने के लिए आप एक जब लिखते हो आप और लिखते हो और उसको जब आप देते हो तो वो होता है चिट्ठी डालना। और ऐसा नहीं चिट्ठी का जवाब आता है, जरूर आता है। यदि कोई जॉब के लिए चिट्ठी डालता है, चिट्ठी डालते हैं, जवाब आता है, चाहे हाँ आए चाहे ना आए, जवाब जरूर आता है। और बाइबल में लिखा है कि जब यहोवा को चिट्ठी डाली जाती है तो उसका उत्तर जरूर मिलता है। आप जब अपने कमेंट लिखते हो तो ये एक चिट्ठी है। जब आप लिखते हो उसमें तो आप परमेश्वर को चिट्ठी डाल रहे हो कि हालेलुया की परमेश्वर तेरी महिमा हो, तो उसका जवाब आता है जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो। तो पौलुस और सिलास ने जब परमेश्वर को आराधना की और उसकी महिमा की तो उनको जवाब आया और लिखा भूईडोल हुआ, बड़ा भूईडोल हुआ और भूकंप आया वहां पर और बंदी गृह के ताले टूट गए, नींवें हिल गई सारी। ये क्या? ये जवाब था। ये ग्लोरी टू गॉड। जब आप ऐसी बातें लिखते हो कि ये परमेश्वर का वचन मुझे दलेरी देता है, ये जब आप बोलते हो कि परमेश्वर का वचन मुझे दलेरी देता है, ये चिट्ठी है। हालेलुया। और आप जब लिखते हो, लिखना क्या है? लिखा क्या है? ये जो बाइबल है ये सारी पत्रियां लिखी हुई हैं, ये सारे वचन लिखे हुए हैं, ये चिट्ठियां डाली हुई हैं। पौलुस ने चिट्ठियां डाली हुई, वो चिट्ठियां आज हमारे पास बाइबल के रूप में वो हमारे पास चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। इसीलिए चिट्ठी तो डाली जाती है तो उसका क्या निकलना यहोवा की ओर से होता है। पौलुस ने चिट्ठियां डाली तो ये चिट्ठी है, चिट्ठी डाली जाती है। हमें चिट्ठी डालनी है परमेश्वर को, हमने यहोवा को चिट्ठी डालनी है, हम प्रेयर रिक्वेस्ट लिखनी है हमने। जब हम कमेंट लिखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे लिखते हैं कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, तो वाकई में उसकी स्तुति हो। ऐसा कोई नहीं कि जिसने परमेश्वर की महिमा की हो ओहो वो छुड़ाया ना जा चुका हो। आज भी जब हम आराधना करते हैं, अब जब आज कुछ लोग चर्च में जाते हैं